अवेंजर्स डूम्सडे इज नॉट इन्फिनिटी वॉर। सभी को यही लगता है कि इन्फिनिटी वॉर टाइप की ही डूम्सडे होगी, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये जो कि मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये जो डूम्सडे में डूम्सडे है, डूम है, ये डॉक्टर डूम का विलन होने की वजह से नहीं है, बल्कि इसका एक और मीनिंग है। शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो पहले ये डूम्सडे जो नाम है वो डूम्सडे इसलिए है क्योंकि उसमें सारे यूनिवर्स तबाह होने वाले हैं। वी आर डूम्ड, ऐसा। और ऐसा क्यों? तो इनकर्जन की वजह से जितने भी यूनिवर्सेस हैं वो आपस में टकराएंगे और उनका विनाश होगा। इनकर्जन के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनकर्जन तब होते हैं जब एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स पे ओवरलैप होता है एंड उसमें या तो दोनों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं या फिर अगर एक यूनिवर्स सामने वाले यूनिवर्स को भिड़न होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे तो एक यूनिवर्स बच सकता है। अब यहाँ पे एक पूरे यूनिवर्स को खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो एक सेंटर पॉइंट है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ ही है। और ऐसा क्यों कि मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ ही क्यों? तो इसमें सीधा सीधा आंसर है कीड़ा, अंदर का कीड़ा, जो कि सिर्फ पृथ्वीवासियों के पास ही है। सो जितने भी ये टाइमलाइन और मल्टीवर्स के साथ जितने भी ये जो छेड़छाड़ हुई है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ पे ही हुई है, पृथ्वी से ही हुई है। लाइक अवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया, स्पाइडरमैन नो वे होम में तो दूसरे यूनिवर्स के लोग इस यूनिवर्स में आ गए। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसको रोड ट्रिप ही समझ लिया, मल्टीवर्सल ट्रैवल को भाई रोड ट्रिप ही समझ लिया। इवन कैंग जो कि ऑल्सो एक इंसान ही है, उसने भी सेक्रेट टाइमलाइन को लोकी के हाथों थमा दिया। सब कुछ सही चल रहा था एंड लोकी ने जो वाट लगाई है वो तो मैं बात ही क्या करूँ। सबको फ्री विल दे दी कि यूनिवर्सेस एक्सपेंड हो तो हो, एक लोग मरे तो मरे। खैर लोकी की भी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उसने भी सबको फ्री विल दी, लेकिन एक इंसान को छोड़ के, वो है कैंग। लोकी सीजन 2 में ये देखने मिलता है कि कैंग को अपनी खुद की TVA वाली किताब नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो कैंग कभी कैंग नहीं बनता। ही हू रिमेंस कभी ही हू रिमेंस नहीं बनेगा। ऑल्सो अपने स्टीव भाई को कैसे भूल सकते हैं? उसने भी टाइम में पीछे रुक के बच्चा पैदा करके जो टाइमलाइन की मार ली, फ्यूचर की मार ली, यूनिवर्स की मार ली। क्या है बात करें? तो इन्हीं कारणों की वजह से इनकर्जन्स होंगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पृथ्वी पर ही हुए हैं। सो ये एक बेस्ट रीजन है कि क्यों हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हमें सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। कंफर्म नहीं है बट मिल सकता है। ऑल्सो हमें थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है कि फैंटास्टिक फोर इस यूनिवर्स में आ रहे हैं। अगर तुम भूल रहे हो, दी मार्वल्स नाम की भी एक मूवी आई थी जिसमें लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर लास्ट की एंडिंग में मोनिका रेम्बो दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। वो होता है एक्समैन का यूनिवर्स एंड मोनिका रेम्बो कहाँ से बिलोंग करती है? अर्थ से। तो नाउ यू नो कि अर्थ क्यों सेंटर है और क्यों इनकर्जन्स होने वाले हैं एंड कौन कौन से अर्थ कोलाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फैंटास्टिक फोर, टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वाला अर्थ, दी मार्वल्स के एक्समैन वाला अर्थ। अब सबसे मेन यूनिवर्स जो कि डिस्ट्रॉय होना तय है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखा हुआ इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि उस यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी को मानने वाली वांडा थी और वांडा अर्थ 616 से बिलोंग करती है, ना कि उस यूनिवर्स से। सो ये लोग जो कहते हैं कि भाई मार्वल कुछ सेटअप ही नहीं कर रहा, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। कुछ माइनर चीज़ें हैं, लेकिन यही इसके प्रॉब्लम है कि वो माइनर चीज़ें ही हैं एंड वो इम्पॉर्टेंट फील नहीं होती। बस एक लोकी का सीजन 2 फील होता है एंड उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कुछ सीरियस हमें लगा भी था, कुछ फील ही नहीं होता कि डेंजर, ओके अब तो ख़त्म है दुनिया। बस यही कारण है कि हमें ऐसा लगता है कि सेटअप कुछ किया ही नहीं। खैर तो अवेंजर्स डूम्सडे में ये जो यूनिवर्सेस कोलाइड होंगे और ख़त्म होंगे, उसी की वजह से मूवी का नाम अवेंजर्स डूम्सडे है, ना कि डॉक्टर डूम की वजह से मूवी का नाम डूम्सडे पड़ा। मतलब ये एक कारण है बट उसका मेन जो पर्पस है डूम्सडे का वो यही है। और जहाँ तक बात रही अवेंजर्स डूम्सडे इज नॉट इन्फिनिटी वॉर, तो इसका भी आंसर इसी में है कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की जर्नी थी कि वो अलग अलग प्लेसेस पे जाके इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट कर रहा था। अवेंजर्स का मेन थ्रेट ही यही था कि थैनोस और उसकी आर्मी को रोकना है। लाइक हाँ, वो संतुलन बनाए रखने वाली बात थी कि भाई हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अगर खत्म हो जाएगी तो भाई सेलेस्टियल कभी पैदा ही नहीं होंगे। अगर टाइम ट्रैवल उन्होंने किया ही नहीं होता तो सेलेस्टियल कभी पैदा ही ना होता, ये देखने ही नहीं मिलता। लेकिन अब बस उसके बारे में क्या ही बात करूँ। सो जैसे कि मैं कह रहा था कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स का मेन काम था कि भाई थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन मिलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। लेकिन डूम्सडे में मेन थ्रेट कभी डॉक्टर डूम होगा ही नहीं। सारे सुपर हीरोज बस एक ही चीज में लगे होंगे कि कैसे ना कैसे करके वो इंकर्जन्स को रोके। और ऐसी बात तो नहीं है कि डॉक्टर डूम ने इंकर्जन्स चालू किया हो, नहीं, बल्कि इनकी खुद की गलती की वजह से ये सब चालू हुआ। इंकर्जन
इंकर्जन्स चालू हुए। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि भाई जब सुपर हीरोज अपना काम कर रहे हो, इंकर्जन्स रोकने में बिजी हो, तब डॉक्टर डूम साइमल्टेनियसली अपना काम कर रहा हो। तो इसीलिए डूम्सडे को इन्फिनिटी वॉर के साथ कंपेयर मत करो। बट हाँ, एक चीज तो है, दोनों में सिमिलर होगी, वो है सुपर हीरोज लास्ट में हार जाएंगे। सो मैं चालू करता हूँ अपनी एक थियरी, जो कि प्रोबेबली हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हो। अब तक 4 टीजर आए हैं और कॉमिक बुक मैंने जितनी पढ़ी है उसके हिसाब से मैं ये थियरी बना रहा हूँ। सो स्टार्टिंग होगी डूम के फ्रैंकलिन को लेकर फरार होने से। वो लेकर भाग जाएगा, वो उसके कुछ पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा, अपना चेहरा ठीक करेगा। कॉमिक बुक्स में भी जब उसको बियॉन्डर्स की पावर्स मिलती है, तब सबसे पहले वो चीज जो करता है वो है खुद का चेहरा ठीक करना। सो कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड एक झटके से, एक झटके से अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और सारे एक्समैन को मार देता है, सिर्फ एक झटके से। तो एमसीयू में बियॉन्डर तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर डूम का मेन पावर सोर्स ही होगा फ्रैंकलिन। पावर एब्जॉर्प्शन से डूम को पता चलेगा इनकर्जन्स के बारे में। आगे उसे पता चलेगा कि अर्थ 616 पे ही ये सारे कांड चालू हुए हैं। वो अर्थ 616 पे जाएगा। जब तक वो रिसर्च चालू करेगा, फैंटास्टिक फोर यहाँ पे आएगी फ्रैंकलिन को ढूंढते ढूंढते। वो लोग यहाँ के सुपर हीरो से बात करेंगे, मदद करेंगे डूम को ढूंढने में। एंड डूम को छुपा के रखने वाला और कोई नहीं होगा बल्कि नेमोर होगा। हमें टीजर में ये देखने को मिला कि नेमोर और उसके लोग एक रेगिस्तान टाइप की जगह पे रह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए। डॉक्टर डूम उनको पावर्स देगा कड़कती धूप में सर्वाइव करने के लिए, और बदले में वो सेफ्टी मांगेगा, सेफ्टी और एक लैब। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज आएगा जो कि बताएगा कि अब इंकर्जन्स होने वाले हैं, वी आर डूम्ड। फिर फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर डूम, 616 के सुपर हीरोज टीम अप करेंगे, जिसमें नाम आएगा कैप्टन का, कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो कैप्टन के पास जाएंगे। अब कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका बुढ़ा होता है, तो ये लोग मूवी में बुढ़े कैप्टन अमेरिका को रिटर्न करवा सकते हैं। बट ये पूरी मूवी में बुढ़ा नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रिस इवांस इज चार्मिंग एंड ऑल्सो नॉस्टैल्जिया बेट। देन वो पास्ट में जाएंगे, कैप को रोकेंगे। साइमल्टेनियसली हमें एक इंकर्जन दिखाया जाएगा। अब ये इंकर्जन 2 यूनिवर्स के अर्थ के बीच होगा। एक अर्थ जहाँ पे एक्समैन है, जो हमें दी मार्वल्स में देखने को मिला था, एंड एक अर्थ होगा जहाँ पे वांडा ने सब इल्यूमिनाटी को मार दिया था। अब यहाँ पे एक फैन सर्विस ये कर सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के वक्त एक थियरी बहुत पॉपुलर हुई थी कि इल्यूमिनाटी का और एक मेंबर है जो कि सुपीरियर आयरन मैन आयरन मैन का इविल वर्जन है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर वर्जन है। तो सब एक्समैन वर्सेस सुपीरियर आयरन मैन होगा, और वहीं की ये वाली फुटेज है जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ पे साइक्लोप के पीछे एक बड़ा सा कुछ जा रहा है। वो प्रोबेबली आयरन मैन के बिग जायंट्स रॉबर्ट्स या फिर सेंटिनल्स हो सकते हैं। सेंटिनल्स थोड़ा ज्यादा हो गया, बट तुम समझ जाओ। यहाँ पे भी कॉमिक्स में एक्समैन वर्सेस दी मेकर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करके आयरन मैन डाल देंगे। दोनों यूनिवर्स लड़ाई करेंगे, जिसमें ये लोग नाकामयाब हो गए, एंड यूनिवर्स के एंड होने से पहले एक्समैन मोनिका को अपने यूनिवर्स भेज देंगे। अब यहाँ पे यही 2 यूनिवर्सेस क्यों? सबसे पहला इनकर्जन हमें यहाँ पर ही क्यों देखने को मिला, उसका भी एक कारण है। एक्समैन के यूनिवर्स में कभी मोनिका को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था, एंड सुपीरियर आयरन मैन के यूनिवर्स में वांडा ने लिटरली इल्यूमिनाटी को मार दिया था। अब जहाँ तक बात रही मोनिका की, तो वो गिरेगी अपने यूनिवर्स में थॉर के पास। यस, यू हर्ड इट राइट। एंड देन फाइनली सब इकट्ठा होंगे लास्ट वॉर के लिए। इस बीच थोड़ी बहुत कहानी हमें देखने को मिलेगी, बट वो मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट तब करूंगा जब ट्रेलर या फिर कुछ और आएगा, जिसमें लास्ट कोलाइड होगा अर्थ 616 और फैंटास्टिक फोर के बीच में, जिसमें फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर डूम, नेमोर एंड वांडा सब साथ हो जाएंगे। बाकी के एवेंजर्स इनके अगेंस्ट लड़ेंगे। हाँ, वांडा जिंदा है। एंड जहाँ तक बात रही वांडा क्यों, तुम लोग सोच रहे होगे डॉक्टर डूम के साथ वांडा क्यों जुड़ेगी। अभी एक रूमर जानने को मिला था कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम के साथ भी सुपर हीरोज हो जाएंगे, जो कि प्रोबेबली नेमोर और वांडा तो होंगे ही। एंड फैंटास्टिक फोर इसलिए क्योंकि लास्ट अर्थ जो बचेगी वो फैंटास्टिक फोर और इनकी ही होगी, 616 की। सो लड़ाई होगी जिसमें दोनों ही अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर डूम छुपके से इस लड़ाई के बीच में फ्रैंकलिन की पूरी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड बूम, एवरीथिंग वैनिश। हमें एक वाइट एकदम देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस वीडियो में ये कुछ ग्रैंड नहीं लग रहा, बट ट्रस्ट मी, मूवी में देखने में बहुत मजा आएगा। अब इसमें 100% चीजें नहीं होगी, कुछ चीजें होंगी जैसे कि वांडा का दिखना या फिर नेमोर का डॉक्टर डूम के साथ होना, ये कुछ चीजें पॉसिबल है, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि होगा। ऑल्सो इसमें बहुत ज्यादा प्लॉट होल्स हैं, लेकिन मार्वल में भी तो है, बट इट्स जस्ट अ थियरी जिसमें मजा आना जरूरी है। एंड दैट इज वाई माई फ्रेंड्स, डूम्सडे इज नॉट इन्फिनिटी वॉर। बाकी सीक्रेट वॉर्स की कहानी भी डॉक्टर डूम के साथ शुरुआत होगी, जहाँ पे उसे समझ में आएगा कि इस सारे फसाद की जड़ और कोई नहीं बल्कि लोकी है। वो जाएगा लोकी के पास, दोनों के बीच फाइट होगी, एंड देन लोकी डेथ, एंड फिर शुरू होगी सीक्रेट वॉर्स पार्ट
1। पार्ट 1 इसीलिए क्योंकि सीक्रेट वॉर्स अब 2 पार्ट्स में रिलीज हो गई 99%। अब मजा आएगा वीडियो जब दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी जो कि सबसे पावरफुल बीइंग्स हैं दोनों साथ में लड़ेंगे। बाकी तुम क्या सोचते हो? अस्तु।